ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी शैल डिस्कस द कॉस्ट ऑफ अ क्योर। यानी कोई अपना इलाज कराए, ट्रीटमेंट कराए और ट्रीटमेंट के बाद जो सही होता है पर्सन, उसकी कॉस्ट क्या है, कितनी उसको कीमत चुकानी पड़ती है, वो हम इस स्टोरी में डिस्कस करेंगे। अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स। व्हाट? अमन एंड रंजन बोथ आर गुड फ्रेंड्स। वाइल रंजन कम्स फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली। रंजन तो एक अच्छे परिवार से है। अमन पेरेंट्स हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट। और अमन के जो पेरेंट्स हैं उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, यानी 2 वक्त के खाने के लिए। हाय अमन, गुड टू सी यू बैक। हाउ हैव यू बीन? अमन, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। ये कौन कह रहा है? रंजन कह रहा है हाउ हैव यू बीन, आप कैसे रहे? ओके स्टूडेंट्स, आई हैड वायरल फीवर। मुझे वायरल फीवर था एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। और मुझे कहाँ जाना पड़ा? हॉस्पिटल जाना पड़ा। ओ मी टू, अरे मुझे भी जाना पड़ा। आई जस्ट गो बैक टू स्कूल ऑन मंडे। गॉट बैक टू स्कूल, मैं मंडे से ही स्कूल आया। माई डैडी टुक मी टू सी द डॉक्टर। मेरे फादर मुझे कहाँ ले गए? डॉक्टर के यहाँ ले गए। एट द न्यू हॉस्पिटल, एक नए हॉस्पिटल में। कहाँ पर? किंग्स वे में। इट इज़ वेरी एक्साइटिंग, ये बड़ा ही आश्चर्यचकित बात है। द बिल्डिंग लुक्ड सो पॉश। बिल्डिंग बहुत पॉश है। आई थॉट इट वॉज अ 5 स्टार। मुझे लगा कि ये कोई 5 स्टार होटल है। डैडी सेड, डैडी ने मुझे बताया, डेट वॉज बिकॉज इट वॉज अ प्राइवेट हॉस्पिटल। ये इसलिए आपको इतना पॉश लग रहा है एरिया, क्योंकि ये कैसा हॉस्पिटल है? ये प्राइवेट हॉस्पिटल है विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़, और यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं। डैडी हैड टू पे ₹500 एट द रिसेप्शन काउंटर। और नाउ अब ये क्या बता रहा है? जो अमन है बेटा, जिसके बारे में हमने बात की थी कि अमन जो है वो रंजन जो है वो एक बहुत वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करता है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। अब ये बता रहा है डैडी हैड टू पे ₹500। डैडी को ₹500 पे करने पड़े। कहाँ पर? एट द रिसेप्शन काउंटर। रिसेप्शन काउंटर पे इटसेल्फ बिफोर वी इवन मेट द डॉक्टर। कब करने पड़े ₹500 सबमिट काउंटर पर? जब हम डॉक्टर से मिले उससे पहले। देयर वॉज अ नाइस म्यूजिक प्लेइंग। वहाँ एक अच्छा सा म्यूजिक बज रहा था एंड एवरी थिंग वॉज रियली क्लीन एंड शाइनी। वहाँ सब कुछ साफ़ सुथरा था और चमक रहा था। द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मैनी टेस्ट। डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे टेस्ट के बारे में कहा। बट एवरी वन वॉज सो फ्रेंडली। लेकिन वहाँ सब बहुत फ्रेंडली थे, बड़े अच्छे से बात कर रहे थे। द लेडी हु टुक मी माई ब्लड फॉर टेस्टिंग, वो लेडी जिन्होंने मेरा ब्लड निकाला टेस्ट के लिए, टोल्ड मी सो मैनी जोक्स। उन्होंने मुझे बहुत सारे जोक्स सुनाए। डेट आई फॉरगॉट टू फील द पेन। उन्होंने मुझसे इतने अच्छे से बात की, मुझे उन्होंने इतने जोक्स सुनाए कि मैं अपनी तकलीफ़ भूल गया। एंड हैव यू हर्ड द वन अबाउट बैटमैन ऑन रियलिटी टीवी? अब इन्होंने क्या कहा कि ये इनसे बात कर रही हैं, जब ये ब्लड आप देख रहे हैं, कि जब ये ब्लड सैंपल ले रही हैं, तो इनसे कह रही हैं क्या तुमने कभी बैटमैन के बारे में सुना है रियलिटी टीवी पर? आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट्स केम, जब टेस्ट रिजल्ट आए उसके बाद वी वेंट बैक टू द डॉक्टर, हम डॉक्टर के पास गए। ही लुक्ड थ्रू दैम, उन्होंने उनको देखा एंड सेड एवरीथिंग, और सब कुछ बताया कि सब कुछ ठीक है। एंड आई ओनली हैड वायरल फीवर, मुझे केवल वायरल फीवर था। ही प्रिस्क्राइब्ड लॉट्स ऑफ मेडिसिन एंड रेस्ट, और उन्होंने मुझे बहुत सारी दवाइयाँ दी और मुझे रेस्ट करने के लिए बोला। एंड सो द यंग मैन, दिस पिंक पिल शुड बी टेकन 3 टाइम्स। और एक यंग मैन, ये जो पिंक पिल है ये आपको कितनी बार लेनी है? 3 टाइम्स अ डे, दिन में 3 बार लेनी है। द वाइट टैबलेट वंस बिफोर अ बेड टाइम, और सोने से पहले वाइट टैबलेट लेनी है। दैट्स फॉर द बॉडी एक, ये बॉडी एक के लिए है, बॉडी में जो पेन है उसके लिए है। दिस वन इज़ अ सीरप, ये एक सीरप है, डोंट वरी इट्स टेस्टी, इसे भी आप पी लें, ये भी बहुत टेस्टी है। थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी। और डॉक्टर इतने अच्छे थे कि उनसे बात करके मैंने उन्हें थैंक यू बोला और मुझे बेटर, अच्छा लगा उनसे बात करके। सो स्टूडेंट्स, अगेन यू सी आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इट। तुम्हें पता है मैं बहुत ज़्यादा परेशान था तुम्हें ये बात बताने के लिए, बट वॉट अबाउट यू? लेकिन तुम्हारे बारे में, अपने बारे में भी तो कुछ बताओ। विच हॉस्पिटल डिड यू गो? तुम कौन से हॉस्पिटल में गए हो? इट वॉज नॉट एज नाइस एज योर्स एट ऑल। अब यहाँ पर आंसर कर रहा है, कौन बोल रहा है? ये अमन बोल रहा है कि वो इतना अच्छा तो नहीं है जैसा कि आपका हॉस्पिटल है, इतना अच्छा तो नहीं है। विच सॉरी, इट वॉज
नॉट एज नाइस एज योर्स एट ऑल. एट फर्स्ट अब्बा डिड नॉट वॉन्ट टू टेक मी. शुरुआत में तो अब्बा मुझे ले जाना नहीं चाहते थे, बिकॉज ही सेड, उन्होंने कहा इट वुड टेक टू मच टाइम, वहाँ पे बहुत समय लग जाएगा. एंड इट रियली डिड, और वास्तव में वहाँ बहुत समय लगा. वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल. हम एक बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे. वी हैड टू वेट इन अ लॉन्ग क्यू. हमें एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा था OPD काउंटर पर. आई वॉज फीलिंग सो सिक. मैं इतना बीमार महसूस कर रहा था डेट आई हैड टू लीन ऑन अब्बा ऑल द टाइम. मैं झुका रहा अपने अब्बा के ऊपर. वेन आवर टर्न केम, जब हमारी बारी आई, द डॉक्टर एग्जामिन मी. डॉक्टर ने मेरा ध्यान किया, मुझे एग्जामिन किया. एंड आस्क फॉर अ ब्लड टेस्ट, और उन्होंने मुझे ब्लड टेस्ट के लिए बोला. देन वी हैड टू गो, तब हमें जाना पड़ा एंड स्टैंड इन अनदर लॉन्ग क्यू. फिर से एक लंबी लाइन में लगना पड़ा. पीपल वर क्राउडिंग अराउंड इन द टेस्टिंग रूम टू. लोगों ने भीड़ लगा रखी थी टेस्टिंग रूम पर भी के आसपास. वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट आफ्टर 3 days. 3 दिन के बाद हमें टेस्ट रिजल्ट मिले. एंड वेंट बैक टू द हॉस्पिटल. फिर हम हॉस्पिटल गए. देयर वॉज अ डिफरेंट डॉक्टर डेट डे. उस दिन दूसरे डॉक्टर बैठे हुए थे. शो मी हिज OPD कार्ड. इनका OPD कार्ड मुझे दिखाओ. एंड टेस्ट रिजल्ट्स क्विकली प्लीज़, और तेज़ी से जल्दी से मुझे इनके टेस्ट रिजल्ट्स भी दिखाओ. ही सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम अ बोट ऑफ वायरल फीवर. इसको लग रहा है कि लगातार इसको वायरल फीवर आ रहा है. नथिंग टू वरी अबाउट. चिंता करने की कोई बात नहीं है. ऑल ही नीड्स इज़ दिस वन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन. केवल एक ही चीज़ है जो कि इसको ज़रूरत है. वो क्या है? ऐसी दवाई खाने की जो कि फ़ीवर को कम कर दें. माई हॉस्पिटल वॉज नाइस. मेरा हॉस्पिटल अच्छा था. बट डेट गेव मी टू मैनी मेडिसिन. लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सारी मेडिसिन दी. एंड द होल थिंग कॉस्ट मोर देन ₹3,500. और पूरे इस जो पूरा प्रोसेस था उसमें हमें कितने पैसे खर्च करने पड़े? 3,500. डेट मच. माई ट्रीटमेंट कॉस्ट जस्ट ₹150. और यहाँ पर ये कौन? अमन कह रहा है कि तुम्हें 3,500 रुपीज़ खर्च करने पड़े और मेरा ट्रीटमेंट 150 रुपीज़ में हो गया. नाउ वाई डिड रंजन हैव टू स्पेंड सो मच मनी. रंजन को इतना पैसा क्यों खर्च करना पड़ा? गिव रीजन्स दीजिए. व्हाट प्रॉब्लम्स डिड अमन फेस इन द पब्लिक हॉस्पिटल. पब्लिक हॉस्पिटल में अमन को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? हाउ डू यू थिंक द हॉस्पिटल कैन वर्क इन अ बेटर मैनर. आप कैसे सोच सकते हो कि हॉस्पिटल एक अच्छे तरीके से काम कर सकता है? वेयर डू यू गो व्हेन यू आर इल. आप कहाँ जाते हो जब आप बीमार पड़ते हो? आर देयर एनी प्रॉब्लम्स दैट यू फेस. क्या आपको भी इस तरह की कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है? राइट अ पैराग्राफ बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस. एक पैराग्राफ लिखिए अपने एक्सपीरियंस पे. व्हाट प्रॉब्लम्स डू वी फेस इन प्राइवेट हॉस्पिटल. प्राइवेट हॉस्पिटल में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? डिस्कस. Now, private and public healthcare services. Here we are going to discuss about the private and public healthcare services. There are healthcare services, we don't deny, but there is a difference in a public healthcare services as well as the private healthcare services. From the above story में जो आपने पढ़ा ऊपर, you must have understood, आपको समझ में आया होगा, that we can roughly divide up various हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन 2 कैटेगरीज. हम रफली अगर एक आम तौर पर हम देखें तो हम अलग अलग तरह की जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज. पहली तो है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एंड अनदर इज़ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़. नाउ वी शैल डिस्कस फ्रॉम पब्लिक हेल्थ सर्विसेज. द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इज़ अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स. पब्लिक हेल्थ सर्विस एक चेन है हेल्थ सेंटर्स की या एंड हॉस्पिटल्स की. हेल्थ सेंटर्स और ऐसे हॉस्पिटल्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं, चलाए जाते हैं, इस तरह के हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली सर्विस को पब्लिक हेल्थ सर्विस कहा जाता है. दे आर लिंक्ड टुगेदर. ये आपस में जुड़े हुए हैं. सो डैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज़. इसलिए दोनों ही तरह के एरियाज़ कवर अप करते हैं, रूरल भी और अर्बन भी, शहरी इलाके भी और साथ के साथ ग्रामीण इलाके भी. एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स. और ये सभी तरह की समस्याओं का इलाज करते हैं. फॉर कॉमन इलनेस, जो साधारण सी बीमारियाँ होती हैं, टू स्पेशल सर्विसेज. और अगर विशेष कोई सेवा देनी होती है तो कॉमन इलनेस से लेकर स्पेशल सर्विसेज तक सभी प्रकार का इलाज गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के द्वारा किया जाता है. एट द विलेज लेवल पर देयर आर हेल्थ सेंटर्स खोले गए हैं, स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं. वेयर देयर इज़ यूजुअली अ नर्स, जहाँ पर आमतौर पर एक नर्स होती है, एंड अ विलेज हेल्थ वर्कर. और
गांव में स्वास्थ्य कर्मी होता है, दे आर ट्रेंड, उनको ट्रेनिंग दी जाती है इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस, साधारण सी बीमारियों को डील करने की, एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स, और ये किनके निर्देशन में काम करते हैं, डॉक्टर्स के निर्देशन में काम करते हैं एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। कहाँ पर काम करते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे। सच ए सेंटर कवर्स मैनी विलेजेस इन अ रूरल एरिया, और इस तरह के जो सेंटर्स हैं उन्होंने बहुत सारा जो ग्रामीण इलाका है उनके कई सारे गाँव को कवर अप किया हुआ है। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, डेट ऑल्सो सुपरवाइजेज ऑल द हेल्थ सेंटर्स, जो कि सभी तरह के हेल्थ सेंटर्स को चलाता है। लार्ज सिटीज़ हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। सच एज द वन, एक उनमें से वो भी है वेयर अमान वॉज टेकन, जहाँ पर अमन गया था, एंड ऑल्सो स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और कुछ विशेष सरकारी अस्पताल हैं सच एज द वंस इन हकीम शेख स्टोरी। ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी हैं जिनमें से कि एक ऐसा था जो कि आपने हकीम शेख की कहानी में जिसके बारे में सुना। द हेल्थ सर्विस इज़ कॉल्ड पब्लिक, ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं क्या कहलाती हैं, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कहलाती हैं, फॉर मैनी रीजन्स, कई कारणों की वजह से। इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स, अपना ये जो कमिटमेंट है, जो प्रॉमिस है, जो कि वो सभी नागरिकों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देंगे, इस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए द गवर्नमेंट हैज़ इस्टेब्लिश्ड दीज हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट ने इस तरह के हॉस्पिटल्स स्थापित किए हैं, हेल्थ सेंटर्स स्वास्थ्य केंद्र बनाए हैं। ऑल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दीज सर्विसेज, और जितने भी संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है इस तरह की सेवाओं को चलाने के लिए, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मनी डेट वी, वो सब किस पैसे से आती है, डेट वी द पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेस, जो कि हम गवर्नमेंट को टैक्सेस बतौर सरकार को देते हैं, वही पैसा सरकार गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए खर्च कर देती है। हैंस सच फैसिलिटीज़ आर मेंट फॉर एवरीवन, और इस तरह की सुविधाएं का मतलब हर किसी के लिए ज़रूरी हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम, और बहुत सारे जो महत्वपूर्ण पहलू हैं पब्लिक हेल्थ सिस्टम के, इस डेट वो क्या है, इट इज़ मेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। इसका मतलब है कि जो वास्तव में गुणवत्ता के आधार पर स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएं, आइदर फॉर फ्री चाहे तो फ्री तौर पर या फिर कम पैसे लेकर, सो डैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट, जिससे कि गरीब भी अपना इलाज करा सके। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ इज़ टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेज, और दूसरे जो कार्य हैं पब्लिक हेल्थ के वो क्या है कि वो एक्शन लेते हैं, कार्य करते हैं रोकने के लिए कुछ इस तरीके की बीमारियां जैसे कि टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलरा एक्सेट्रा, डायरिया, चिकनगुनिया, लाइक दैट। दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, और ये सब किन के द्वारा चलाए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा, विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, जिसमें लोगों का योगदान होता है, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव। अगर लोगों का योगदान नहीं होगा तो ये प्रभावशाली नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन टेकिंग अप ए कैंपेन, जब कोई अभियान चलाया जाता है टू सी, ये देखने के लिए डेट मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन वाटर कूलर्स, कि मॉस्किटोज वाटर कूलर्स में ना पलें, रूफ टॉप्स छत पर ना, रूफ टॉप्स पर ना पलें, एक्सेट्रा। दिस हैज़ टू बी डन फॉर ऑल हाउसेज इन द एरिया, ये सभी काम किए जाते हैं जितने भी उस एरिया के अंतर्गत जो घर आते हैं वहाँ पर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को हम टैक्सेस क्यों पे करते हैं, जिन टैक्सेस की अभी बात की थी ना कि जनता जो टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करती है, गवर्नमेंट उस पैसे को, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड कराने के लिए जो रिसोर्सेज खर्च होते हैं, रिसोर्सेज में जो पैसा खर्च होता है वो पैसा जनता के द्वारा दिए हुए टैक्सेस से ही मिलता है। गवर्नमेंट यूज़ टैक्स मनी फॉर प्रोवाइडिंग मैनी पब्लिक सर्विसेज, गवर्नमेंट टैक्स मनी का यूज़ कैसे करती है, बहुत सारी पब्लिक सर्विसेज सेवाएं देने के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों के हित के लिए। सम सर्विसेज सच एज डिफेंस, कुछ सेवाएं ऐसी हैं जैसे डिफेंस है, पुलिस है, जुडिशियल सिस्टम है, हाईवेज एक्सेट्रा, बेनिफिट ऑल सिटीजन, यहाँ पर सभी नागरिकों को का फ़ायदा होता है। अदरवाइज द सिटीजन्स कैन नॉट ऑर्गेनाइज दिस सर्विसेज फॉर देमसेल्व्स, वरना सिटीजन्स इस तरह का संगठन ना बनाए, संगठित सेवाएं ना चाहें अपने लिए। टैक्सेस फंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, वोकेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा रिक्वायर्ड फॉर नीडी सिटीजन्स। टैक्सेस फंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, विकास के जो प्रोग्राम्स हैं, सर्विस सेवाएँ हैं, जो कौन कौन सी हैं टैक्सेस फंड से वो जो दी जाती हैं, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट है,
सामाजिक हित है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, जो कि हर जो नीडी सिटीज़न है, ऐसा नागरिक जिसको वास्तव में ज़रूरत है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टैक्स मनी इज़ यूटिलाइज्ड फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन इन केस ऑफ नेचुरल डिसास्टर्स। टैक्स मनी का ही यूज़ किया जाता है लोगों को जब प्राकृतिक कोई आपदा है, ऐसी सिचुएशन, फ्लड्स है, अर्थक्वेक्स है, सुनामी है, इस तरह की सिचुएशन से उभरने के लिए टैक्सेस से जो मनी मिलती है उसी का यूज़ किया जाता है। स्पेस, न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम्स, बहुत सारे जो अंतरिक्ष, परमाणु या मिसाइल प्रोग्राम्स आर ऑल्सो फंडेड, उन पर जो पैसा लगता है वो भी कहाँ से मिलता है, वो भी रेवेन्यू से मिलता है, कलेक्टेड एज टैक्सेस, जो कि टैक्सेस के रूप में कलेक्ट किए जाते हैं। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सम सर्विसेज स्पेशली फॉर द पुअर, गवर्नमेंट कुछ सेवाएं गरीबों को देती हैं, हु कैन नॉट अफोर्ड टू परचेज दैम, जो कि उन सेवाओं को खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं, फ्रॉम द मार्केट से। वन एग्जांपल इज़ हेल्थ केयर, और उन्हीं में से एक उदाहरण है हेल्थ केयर का। कैन यू गिव अदर एग्जांपल्स? यू मे हैव अदर एग्जांपल्स, यू कैन गिव ऑल्सो, बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रिकॉल द केस ऑफ हकीम शेख। अब हम हकीम शेख की स्थिति के बारे में जानेंगे। हकीम शेख का क्या इंसिडेंस था? वुड यू लाइक टू नो व्हाट द कोर्ट सेड इन दिस केस? क्या आप जानना चाहोगे कोर्ट ने इस मैटर में क्या कहा? अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये सरकार की सबसे प्राथमिक कर्तव्य है, टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के हित के बारे में सोचना, एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल, और हर किसी को स्वास्थ्य संबंधित जो सुविधाएं हैं वो देना। द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, गवर्नमेंट ने राइट टू लाइफ, एक ऐसा अधिकार जो कि हर व्यक्ति को दिया हुआ है। द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा, डेट द डिफ़िकल्टी डेट हकीम शेख हैड टू फेस, वो समस्या जो कि हकीम शेख को फेस करनी पड़ी, कुड हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ, उसकी वजह से उसका जीवन भी जा सकता था। इफ़ अ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू अ पर्सन, अगर एक हॉस्पिटल किसी भी व्यक्ति को समय पर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे सकता, स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं वो नहीं दे सकता, इट मीन्स डेट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज़ नॉट बीइंग गिवन, तो फिर लाइफ का जो प्रोटेक्शन है, लाइफ का जो राइट है, राइट टू लाइफ, हर व्यक्ति को जो मिला हुआ है वो नहीं दिया जा रहा है। द कोर्ट ऑल्सो सैड, कोर्ट ने ये भी कहा डेट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये सरकार का कर्तव्य है, टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज, की जितनी भी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो दी जाएं, इंक्लूडिंग जिनमें चाहे आप ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी, जिसमें कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट सिचुएशंस भी हैं। हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी, हॉस्पिटल और मेडिकल स्टाफ को उनका जो कर्तव्य है पूरा करना पड़ेगा, ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट, आवश्यक जो उपचार है वो उन्हें देना पड़ेगा। हकीम शेख वॉज डिनाइड ट्रीटमेंट, हकीम शेख को क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए मना कर दिया गया एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। देयरफॉर द कोर्ट आज द स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा टू गिव हिम द मनी, उसे पैसा दें, डेट ही हैड स्पेंट ऑन हिज ट्रीटमेंट, जो कि उसे अपने ट्रीटमेंट पर खर्च करना पड़ा। सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ we would discuss in the next video.